दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस होने वाला है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको मैं सब बता दूंगा मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उसके बाद क्या आपको पढ़ना है, पूरा जो बोर्ड एग्जाम है उसका क्या सिलेबस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो यूनिट है आपकी यूनिट 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। ये सारी जो अभी मैं आपको यूनिट्स बताऊँगा ये सारी आपकी प्री बोर्ड के लिए आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। जो कमिटीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सचर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में से। फिर आ रहा है यूनिट 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। कौन कौन सी यूनिट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, ये सारी यूनिट्स आपको पढ़नी है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं यूनिट 3 योगा एज प्रिवेंटिव मीजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़। 4 जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ओबेसिटी, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी कि क्या किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, डायबिटीज़, उससे बचने के लिए कौन कौन से आसन हैं, अस्थमा और हाइपरटेंशन, ये 4 हैं। और कौन सा है दोस्तों, बैक पेन एंड आर्थराइटिस। ये 5 जो हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये यूनिट 3 था आपका। फिर आ रहा है यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। कौन कौन से टॉपिक है यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जिनको दिव्यांग कहा जाता है, तो वो वाला ये चैप्टर है। फिर लास्ट जो चैप्टर आ रहा है यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो ये जो 5 यूनिट्स है दोस्तों आपको फिजिकल एजुकेशन की, ये आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इसका रिवीजन करना है। फिर आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा सितंबर एंड में या अक्टूबर में, उसमें इन 5 यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे सीक्वेंस में आपको यहाँ पे दोस्तों सिलेबस दिया उसी अकॉर्डिंग आप पढ़िए। तो पहले ये जो 5 चैप्टर है इनको पढ़ लीजिए, इनका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। फिर आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो आप दीजिए। फिर आपकी इसमें क्या कमी है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और उसका रिवीजन आपको करते रहना है। फिर जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों मिड टर्म का, उसका आपको डिस्कस करना है, उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा, प्रोजेक्ट आपको करना होगा। उसके बाद क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ये सारे जो है आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इसी चैप्टर से हैं, यूनिट 6 से। फिर आ रहा है दोस्तों यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट 8 है दोस्तों बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं लॉज वाले वो सारे आपको पढ़ने हैं। फिर है यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर है लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें ये सारे जो हैं टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर आपको दोस्तों क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा। ये जो पूरा सिलेबस है आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसमें पहले की 5 यूनिट और बाद की 5 यूनिट, यानी टोटल 10 यूनिट्स आने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। शुरू की 5 यूनिट मिड टर्म में, बाकी पूरा जो सिलेबस है वो प्री बोर्ड में आने वाला है। फिर प्री बोर्ड का आपको पेपर देना है, उसका जो पेपर का पैटर्न है वो बोर्ड की तरह एकदम सेम होगा। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। फिर लास्ट में आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका ये पूरा सिलेबस आने वाला है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों प्रैक्टिकल, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल 1 में क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं, खेलो इंडिया टेस्ट या ब्रोकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे BPFT कहते हैं, ये आपको बनाना होगा। प्रैक्टिकल 2 में आपको दोस्तों प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई आपको जो है जो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड गेम है उसके बारे में आपको जो पूरी जानकारी लिखनी होती है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे दे रखे हैं। 3rd क्या है, योगिक प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिकल जो आपकी रिकॉर्ड फाइल होगी उसमें तो प्रैक्टिकल 1 होगा, प्रैक्टिकल 2 और प्रैक्टिकल 3, ये 3 आपके होने चाहिए। तो इन 3 में से आपको बनाना होता है प्रैक्टिकल, और इसके बहुत ज़्यादा वेटेज होती है दोस्तों। फिर आपका वाइवा ये सब होता है, प्रोजेक्ट आपको एक दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन आपका फोकस लेकिन आप थ्योरी पे रखिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है उसमें 70 नंबर डायरेक्ट थ्योरी के होते हैं। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 70 नंबर का, आप उसमें से जितने नंबर लेंगे वो आपको डायरेक्ट जो है हेल्प करेंगे, आपको उससे नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में वैसे भी आपकी जो परसेंटेज है बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सिलेबस समझ गए। फर्स्ट 5 यूनिट्स आपको मिड टर्म के लिए पढ़नी है, और जो पूरी 10 यूनिट्स है वो आपको प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़नी है। कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है ये आपको मैंने बता दिया। मिड टर्म का सिलेबस आपको 13 सितंबर तक, और पूरा जो सिलेबस है 13 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का पूरा सिलेबस बता दिया। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक ले बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।